जी सर। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर आप? अम, ये जो टॉपिक चल रहा है इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इस पे मेरी। सर टॉपिक तो यही चल रहा है सर, ये शरिया की बात कर रहा हूँ मैं, और फतावास की बात कर रहा हूँ। ये मेरा शरिया का पार्ट 5 है इस वक्त, और जी मैं जी इसमें जी। फतावास को अब ऐड कर रहा हूँ कि ये शरिया विदाउट फतावा नहीं है। थोड़ा मैं टॉपिक के हट से बात कर सकता हूँ क्या? किस चीज़ के बारे में करनी बताएं? एक्चुअली मुझे ये जानना है हम्म। कि मैं एक्चुअली में सर ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मेरे पापा मुस्लिम थे, मम्मी क्रिश्चियन थी मतलब। ये और मम्मी क्रिश्चियन थी, पापा मुस्लिम थे, अच्छा ओके। जी जी हाँ, है ना। और मैं पहले क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था और बहुत शिद्दत से फॉलो करता था। कर ही नहीं सकते थे, आपके लेकिन पापा बगैरत थे कि उन्होंने आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करने दी? जी उनकी बगैरती, आपके पापा बगैरत थे कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी फॉलो करने दी? इस्लामिक शरा से आपके पापा बगैरत थे, आई एम सॉरी, मगर दिस इज व्हाट इट इज। नहीं, ये आप नहीं कह सकते ना सर। सर इस्लामिक शरा के मुताबिक ना, उन्होंने अगर अपने बेटे को क्रिश्चियन बीवी के होने की वजह से उसे क्रिश्चियनिटी फॉलो करने दी तो आपके पापा बगैरत थे। किसी भी स्कॉलर से जाके पूछ लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं, दुनिया के किसी नहीं भी फिर स्कॉलर से। नहीं फिर आप जैसे सर दिस तरीके इज से द रियलिटी ना बोल सर, रहे मैं हैं। कह रहा हूँ सर, मैं आपको हाँ। हुज्जत दी है कि दुनिया के किसी भी स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लाइएगा। दिस इज द रियलिटी माय फ्रेंड। बल्कि आपके पापा पे वो नॉन मुस्लिम होने का फतवा भी लगा देगा शायद एक आधा, बहुत आराम से, तो कि उसने ठीक है अपने वो बेटे को इस्लाम के पास जाने से कैसे रोक लिया, क्योंकि वो कुरान की आयतें देगा आपको कि आप अहले किताब की औरतें इसीलिए लाते हैं कि उनको मुसलमान बना सकें, और अपने बच्चों को तो आपने इस्लाम के अलावा कोई तालीम देनी ही नहीं है। तो अगर आप किसी भी सूरत में थोड़ी सी भी क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे थे, तो आपके पापा ने बगैरती की है, एक कुफर किया है, जहन्नम में सड़ेंगे, मुनाफिक हो गए आपके पापा। मैं नहीं कह रहा, इस्लाम कह रहा है। आप दुनिया के किसी भी स्कॉलर को ला सकते हैं मेरे सामने इस बात पे, वो आपको यही बात बोलेंगे सर। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चल मेरे मुताबिक कोई मसला नहीं है इस चीज में, मैं आपको इस्लामिकली बात कर रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं, कर लीजिए आपकी बात। अब मैं कुछ आगे बोलूँ? जी बोलिए। हाँ। अब वो क्या किए वो क्या नहीं किए वो मतलब ठीक है, वो अलग प्रॉब्लम है, उस पर अलग डिस्कशन पर करेंगे। तो बात ये थी कि उन्होंने मुझे नहीं रोका टोका। और आप एक तरीके से उनको बोल सकते हैं कि सेक्यूर थे, ऐसा बोल सकते हैं आप, या जो भी बोले आप उनको, ठीक है, तो लेकिन मुनाफिक उसको थे। छोड़ दीजिए। अब एक एक बात आप स्टेप बढ़ाएंगे तो फिर तो बात सर कहीं दिस कहीं इज द पहुंच रियलिटी ना, जाएगी। इस्लामिकली बात कर रहा हूँ ना, आप अपनी बात रखें ना, पापा शापा को छोड़ देना, फिर आगे चलें। तो सर मैं मेरी बात ही जब वहां से शुरू है तो मैं आगे कैसे बढ़ूं फिर? आगे चलें, आप आगे उस चलें। पे अभी सर आप उस आगे बात चलें। नहीं कर सकते ना, पहले आप मेरी स्टोरी तो सुन लीजिए पहले। सर स्टोरी नहीं ना सुनता, मैं मुद्दे पे बात करता हूँ, मुद्दा दे दें। आपको पता है मेरा, मैं सीधा कम स्ट्रेट मुद्दा टू द मैं ये पॉइंट कि बोल रहा हूँ, जी। ठीक है चलिए मैं मुद्दे पे बात करता हूँ। मुद्दा हम्म। मेरा सिर्फ इतना है हम्म। कि मैंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, क्रिश्चियनिटी मुझे जमी नहीं। उसके बेहतरीन। बाद फिर मैं इस्लाम में आया। बेहतरीन, इस्लाम इस्लाम मुझे जमा। थोड़ा बहुत जमा। हाँ, बेहतरीन। थोड़ा बहुत जमा। ठीक अब है। इस्लाम छोड़ दिया कि नहीं? और नहीं, अभी उस पे मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तय नहीं कर पा रहे ना, तो जब तय नहीं कर हाँ, पा रहे तो फिर मेरे पास क्या करने आए हैं? झूठ बोल रहे हैं आप, इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने मतलब किस बात का क्रिश्चियनिटी झूठ? छोड़ दी और इस्लाम कबूल कर लिया, और आपको अंब का पता नहीं है कि आपने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया, और क्रिश्चियनिटी हाँ, आपने मुझे नहीं छोड़ दी। पता है। और आपने हाँ क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, और वो छोड़ दी किस लिए छोड़ हाँ। दी? क्योंकि आपको उसका भी अंब का पता नहीं होगा। एक बंदा दुनिया में कोई भी, अगर उसे क्रिश्चियनिटी का पता हो, वो कभी भी छोड़ मैं के बता रहा हूँ मैं इस क्यों नहीं, इस मैंने क्यों कुतपुने छोड़ा। को, इस कुतपुने को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुतपुने, हराम पुने को नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों छोड़ा, आप सुनते मैं नहीं है, बता रहा हूँ ना, आप आपने सुन नहीं रहे हैं। आपने अपनी माँ से क्यों नहीं छुड़वाया पहले? यार चलो उन्होंने नहीं छोड़ा, मैंने भी नहीं उन्होंने नहीं छोड़ा। छोड़ा तो आप असल हाँ। में बगैरती कर रहे हैं ना। चलिए आप ऐसा करें, जल्दी से एक छोटी सी बात बताएं, लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ के अच्छा दे फॉर। थोड़ी। लॉर्ड्स प्रेयर हाँ। 5, लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ें, 5, 4, 3, 2, हे हमारे पिता वाली। 1, बाय बाय। गूगल पे सर्च वगैरह ना हे किया हमारे करें। पिता तू जो अब स्वर्ग में लॉर्ड्स है प्रेयर तेरा नहीं नाम पढ़नी, अब प्रभु। पढ़नी ही नहीं, अब तो अब आपने तो ढूंढ ली ना। देखें भाई, बात चीजें ऐसी हैं जो हर बंदा सर्च करेगा फौरन से पहले गूगल सर्च पे आ जाएगा। तो भाई वो इस नहीं नहीं। टाइप की बकवास जो है ना, मेरे साथ तो करे ही नहीं। ठीक है। तो आपको अंब का पता नहीं है,
आपने छोड़ दिया, फेयर इनफ, आपने छोड़ दिया, आई डोंट फकिंग केयर। इस्लाम में क्या करने गए थे? इस्लाम क्यों एक्सेप्ट किया? हाँ, तो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया यार, एक्चुअली में आप बात सुन ही नहीं रहे ना, प्रॉब्लम ये। इस्लाम क्यों इस्लाम एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया? नहीं किया। अरे भाई, इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। इस्लाम तो अब क्योंकि पापा थे तो कल्चरली तो मेरा इस्लाम चल ही रहा था ना। नहीं, मैंने कल्चरली तो एक्सेप्ट आपका नहीं किया हिंदुइज्म उसको। चल रहा है, इस्लाम नहीं चल रहा, आप इंडिया में हैं। अरे भाई, मेरे परिवार का जो कल्चर के हिसाब से चल रहा था। परिवार का कल्चर नहीं होता, एरिया का कल्चर होता है। ठीक है, एरिया कल्चर। हम्म, तो उसके हिसाब से मेरा तो आपको हिंदू दो होना ही चाहिए। रिलीजन थे। नहीं, हिंदुइज्म क्यों हाँ, नहीं है? क्योंकि मैंने कुछ उस पर रिसर्च ही नहीं किया मैंने। तो इस्लाम पे रिसर्च नहीं किया तो उसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया फिर? किसको? इस्लाम को जब आपने रिसर्च नहीं किया, उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? इसलिए कर लिया क्योंकि इस्लाम मेरे नजदीक था भाई, मेरे पापा नहीं, मुस्लिम तो थे ना। यदि कि आप कैसे किसी, अच्छा मैं आपको टट्टी दूं, खा लोगे और बाद में देखोगे टट्टी है कि क्या है? नहीं। तो फिर इस्लाम, आपने इस्लाम की टट्टी खा ली और अब देख रहे हो कि टट्टी है कि नहीं है। आर यू आर यू क्योंकि आर जो यू किडिंग मी? सो इस्लाम यार, अभी तक आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया, मुझे बताएं कोई एक बात इस्लाम की। वो मेरे नजदीक था ना यार। क्या था जिसकी वजह से आपने एक्सेप्ट किया? कोई तो चीज देखी होगी। तो बता तो रहा हूं, आप सुनोगे तब तो मैं बताऊंगा यार गिव मी कुछ। वन स्टोरी जिसकी वजह से आपने इस्लाम कबूल किया, जस्ट कम स्ट्रेट टू द हाँ पॉइंट। हाँ, मैं, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि क्रिश्चियनिटी को मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं अरे वो किया छोड़ क्योंकि दिया, इस्लाम क्यों कबूल किया उसका बताओ। सिस्टम। किसको? सिस्टम। क्या सिस्टम? शरिया? हाँ, शरिया भी ओके, मान सकते हो शरिया आप। आपको दिखा रहा हूं मैं, शरिया आपको दिखा रहा हूं, शरिया में आप रंडीबाजी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, शरिया की हम्म। वजह से आपने एक्सेप्ट किया सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम में आप रंडीबाजी कर रहे हैं, क्या करो इस रंडीबाजी का? हाँ, तो अब जब ये सब चीजें मुझे मिली तो अब मैं क्या करूँ, यही तो पूछने आया हूँ मैं। ओके, यूट्यूब लाइव यही चैट तो, के अंदर आप जाएं मेरी और बात नहीं सुन रहे हो जाके, ना। यूट्यूब लाइव चैट के अंदर जाएं और जाके देखें और सुने। अगर अभी तक समझ नहीं आ रहा ना कि आप एक टट्टी में हैं, तो मैं आपको समझा नहीं सकता। बाय। ऑलराइट, झूठों से नफरत है मुझे। आलिया शेख जी, आप मुसलमान हैं? नहीं, ये तो, कम ऑन मैन, डोंट डू दैट। के दीप तो सिंह। नंबर आ लिया। हम्म, के दीप सिंह, प्लीज डोंट डू दैट। जी अली साहब, बड़े अरसे के बाद जुड़े हैं, क्या कहना है? अगर नहीं आ रहा। नहीं जी, हमारे पास पोल आया है जिसमें 37% लोगों ने कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है फीमेल के स्लेव के अंदर और प्रोस्टिट्यूट के अंदर, उन्होंने उसको यस किया है। और 63% ने कहा है कि नहीं है कोई डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन फीमेल स्लेव एंड सेक्स। लाइक, दिस इज द रियलिटी मैन, दिस इज द रियलिटी। तो ये पोल काफी जबरदस्त रहा, 1100 1200 वोट्स मिले हैं इसको, और 63% ने कहा है जी कोई फर्क नहीं है, और 37% ने कहा है हाँ थोड़ा सा फर्क है। ओके। मैडम, जी अली साहब। मैं ये साबित करने आया हूँ। हाँ, मैं ये साबित करने आया हूँ मैं कि लौंडी के साथ सेक्स अलाउ ही नहीं है, शादी के बाद अलाउ है इंटरकोर्स। चलिए जल्दी से बता दें कहाँ से अलाउड है। तमाम शरिया के लोग पागल के बच्चे हैं, तमाम फतावा देने वाले पागल के बच्चे हैं। इमाम शाफी पागल, इमाम मिशकात मालिक पागल, इमाम अबू हनीफा पागल, इमाम, सारे के सारे इमाम मुतफ़क़ अलैह पागल हैं। हदीस लीजिए। और आप जो है ना मुतफ़क़ अलैह हदीस वो आपको सही दे है। रहा हूँ। सही जल्दी मुस्लिम और दे सही दें, बुखारी की हदीस आपको दिखा रहा हूँ। दें दें जल्दी से दें। मिशकातुल मसीबी की हदीस नंबर 11 अरे निकालो। एक बोल दे सिर्फ, बक बक खत्म, एक बोल दे, मैं उसको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हदीस नंबर 11, मिशकातुल मशीबी। ओके, जी सर। मैं पढ़ रहा हूँ। जी। तीन तीन किस्म के लोगों के लिए दो अजर है। अहले किताब में से वो शख्स जो नबी पर ईमान लाए और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, मतलब अपने हम्म। पहले नबी पे ईमान लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, उस पे दो अजर है। ममलूक गुलाम जब वो अल्लाह का हक अदा करे और अपने मालिकों का भी हक अदा करे, ठीक है, हम्म। ये दो से साबित किया हुआ। तीसरा है, तीसरा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। तीसरा अली, वो एक पूरा पढ़ो। वो शख्स जिसके पास, हाँ, वो शख्स
जिसके पास कोई लौंडी हो वो उससे हम बिस्तरी करता हो, बस वो उसे अदब सिखाए, अच्छी तरह मुअद्दब बनाए, उसको बेहतरीन ज़ेवर तालीम से कर ले तो उसके हमसायों का एक इंटरनेट मिनट इस्तेमाल गिटार बज चाहता हूँ रहा है। करने समझाने के लिए। हाँ, हमसायों का इंटरनेट इस्तेमाल करने की बजाय जरा किसी अच्छी जगह पे जाओ। पहला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अली अली अली, चोरी का इंटरनेट एक मिनट इस्तेमाल नहीं ये करो, हदीस चोरी का इंटरनेट आवाज आ इस्तेमाल रही है नहीं ना, करो, एक तुम्हारी मिनट ये आवाज कट रही है। समझा रहा हूँ, बस एक मिनट चाहिए। और खोती के बच्चे, तेरा इंटरनेट सही नहीं है, पास जा कहीं पे, तेरी आवाज आए। ओह माय गुडनेस। ओके गाइस, ये हदीस ये बता रही है, मैं बता देता हूँ, इसका तो इंटरनेट चला गया। कह रही है कि एज ए स्लेव गर्ल whom he has intercourse, स्लेव गर्ल के साथ वो बंदा जो इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, और सेक्स करते हुए उसको पढ़ाई दे रहा है, अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है कि सेक्स कैसे करना है, डिंगी डिंगी कैसे करना है, और लड़की और गुलाम लड़की, टांगे ऐसे खोलनी है, लेटना ऐसे है, मैं फिर तुम्हारे साथ डिंगी डिंगी करूंगा। आई एम सो सॉरी, मगर हदीस कह रही है इन मैनर्स एंड गुड एजुकेशन, और उसे अच्छी किस्म की एजुकेशन देता है, इस्लाम के बारे में बताता है कि हम तेरे साथ कैसे कैसे डिंगी डिंगी कर सकते हैं और तुम्हें किस तरीके से डिंगी डिंगी करवाना है। उसके बाद वो उसको फ्री करके शादी कर लेता है। तो भाई, शादी फ्री करने के बाद है, उससे पहले स्लेव के साथ आप सेक्स कर रहे हो, उससे पहले आप स्लेव के साथ सेक्स कर रहे हो। तो जो आपने हदीस दी है, सो कॉल्ड मुत्तफिक अलैह, वो तो शादी से पहले स्लेव गर्ल के साथ सेक्स को प्रमोट कर रही है, बता रही है। तो इस हदीस में अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं, आपकी उर्दू भी आपको नहीं समझा सकी, आपकी इंग्लिश भी आपको नहीं समझा सकी, तो आपका क्या ख्याल है मैं आपको कैसे समझा सकता हूं? फैजू भाई, समझ लगी है हदीस की? जी, जी, इसमें आप देखें साफ वाज़ेह है कि जिसके साथ आप सेक्स करते हों, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, मैनर वगैरह, एजुकेशन वगैरह, फिर फ्री कर सकते हो, शादी कर सकते हो। लोंडी के साथ शादी कर सकते हो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। अगर लोंडी एग्जैक्टली इस्लाम कबूल कर ले, अगर आपको लगे कि चलो मैं इसको फ्री कर देता हूँ, फिर शादी कर लेता हूँ, तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। एग्जैक्टली। और शादी जो है वो फ्री करने के बाद है, फ्री करने से पहले नहीं है। फ्री बिल्कुल। करने के बाद शादी है, फ्री और करने से फ्री पहले सेक्स है। करेंगे तो लाला जी, फ्री कर हम्म, दिया और इस्लाम उसने कबूल कर लिया, तो वो तो एक आज़ाद औरत हो गई ना, मोमिना हो गई, एग्जैक्टली गुलाम बची नहीं है। एग्जैक्टली। जी अली साहब, आए हैं आप वापस। लेट्स सी कि आपको समझ हाँ आई जी, है हदीस की नहीं आई। नहीं वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो मैं अब ये हदीस समझा रहा हूँ आपको। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शख्स के बारे में फरमाया, वो शख्स जो अपने नबी पर ईमान लाया और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। इससे साबित क्या होता है कि जो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम पे ईमान मुसलमान नहीं है यार, लाया इसे तो ये साबित होता है आगे। नहीं नहीं वो नहीं, जो जैसे ईसा इस्लाम पे ईमान लाया उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना जरूरी है। मतलब हाँ हाँ, आगे पहले वाले बात आगे। पे फॉलो नहीं किया जाएगा, दूसरी अच्छा, लास्ट आगे वाली बात पे फॉलो किया जाएगा। दूसरी बात है, आगे। जो जो अल्लाह का हक अदा करे अपने मालिक का भी हक अदा करे। अगर जो अल्लाह का हक अदा करे मालिक का हक अदा नहीं किया तो वो भी बात गलत हो जाएगी, कि दोनों बात आगे फॉलो फॉलो करने का। उसके बाद तीसरे वाले आगे। शख्स में जिसके पास कोई लौंडी हो उससे हम बिस्तरी हम्म। करता हो, मतलब ओके। ये ये हुक्म जो आया, मैं समझा रहा हूँ, ये हुक्म आया जब बाद में आया। इससे पहले लोग हम बिस्तरी करते थे, लेकिन उसके बाद मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे शादी करने के बाद ही हम बिस्तरी हो सकता है। उल्लू उसको के अच्छा पट्टे, ये कहाँ तालीमी लिखा हुआ है? अच्छा, जब वहां पे रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो पहला शख्स है उस पे ईमान लाना है, फिर मोहम्मद सल्लम पे, तो अगर मोहम्मद सल्लम पे नहीं लाएगा तो पहला शख्स थोड़ी ना वो पहला अजर पाएगा। अबे उसको डंगर मोहम्मद के सल्लम बच्चे, पर ही यहाँ पे ईमान लिखा लाना है। हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन हु हैज स्लेव गर्ल whom he has intercourse, who gives her good training in manner and good education, then sets her free and marries her। एक बंदा जो अपनी स्लेव गर्ल के साथ सेक्स करता है, फुल स्टॉप, और उसको अच्छी ट्रेनिंग देता है कि सेक्स कैसे करना है, इन द मैनर्स एंड गुड एजुकेशन,
फिर उसको अगर आजाद कर दे और उससे शादी कर ले तो उसको डबल रिवार्ड है। तो इधर नहीं, स्लेव के ऐसा साथ नहीं है सेक्स ना। रुका कब है? पहली वाली बात से समझ में आएगा। पहली वाली बात में अगर पहला अगर शख्स अगर सिर्फ पुराने नबी पे ईमान लाया, आज के नबी पे नहीं लाया, तो क्या वो मुसलमान हो? गेट लॉस्ट, दोबारा ना आना। मैं अंग्रेजी उर्दू कुछ नहीं समझा सकता आपको। गेट लॉस्ट। उफ, पहले वाले नबी पे ईमान लाना, फलाने वाले नबी पे ईमान लाना, तो वाह, लाइक एक बंदा दिमागी तौर पे कितना को अपंग हो सकता है कि यार एक सिंपल लिखी हुई चीज नहीं समझ आ रही उसको, मैं उसको क्या समझा सकता हूँ? मैं क्या, दुनिया का कोई बंदा इसको नहीं समझा सकता। भाई तू जाके क्लास ले, दफा हो जाए यहाँ से। यू आर अ वेस्ट ऑफ ब्लडी टाइम मैन। मैन दैट्स क्रेजी। ओके, वापस चलते हैं कुछ और चीजें दिखा के, तो फिर मैं आपको आगे चलाता हूँ। बहरहाल जितने भी आज लोग आए, हमने देखा एक भाई आया हुआ है, देखो वो देखने गया कि वॉल्यूम नंबर कौन सा क्या है, देखो कब तक आता है वापस। कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। देखें कब आता है, एडम देखें जी, कब आता है जी। सर आप बार बार मुझे ऐवी अजीब अजीब बातें करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। कोई अगर आप नहीं रेफरेंस नहीं के साथ बात है तो करिएगा, नहीं इस नहीं तो आप मुझे जेनेरिक बातों में नहीं हाँ, लेके जाइएगा। नहीं रिलेटेड है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी फतवा है या जो भी शरीयत है, तो जो इस्लाम में डिफरेंट फिरके हैं, उनका अपनी अलग-अलग शरीयत है। नहीं सर, 19-20 के फर्क के साथ है कि हाथ काटना है पहले के पाँव काटना है, और पाँव काटना है तो कितने पैसों पे काटना है। इस छोटे छोटे पैसों के ऊपर फर्क है। आपने जिजिया लेना है तो कितना लेना है। इमाम शाफी कहते हैं 1 दिनार लेना है सबसे। इमाम अबू हनीफा जो है ना, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि 4 दिरहम लेने हैं गरीब से, 12 दिरहम लेने हैं मिडिल क्लास से, 24 दिरहम लेने हैं अपर क्लास से, और अगर कोई बहुत ही अमीर है तो वो जो है वो करेगा। लेकिन मेन चीजें सब में सेम है। स्लेव के साथ सेक्स है सबके अंदर। स्लेव अगर आपने बना लिए किसी को तो उसके अपने खामन के साथ तलाक हो गई है बाय डिफॉल्ट, ये सब में है सेम। सो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वैल्यूज, उनके ऊपर फर्क है, मेजर चीज के ऊपर फर्क नहीं है। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेजर दिखा रहा हूँ। इसमें अहले तशरीह नहीं आते? अहले तशी का अपना शरिया है, अहले तशी के लिए एक और शरिया है, उसमें भी स्लेव के साथ सेक्स है, उसके अंदर भी बाकी सारा कुछ है। लेकिन वो इमाम जाफर सादिक के शरिया को मानते हैं, उसके अंदर भी सेम यही बातें लिखी हुई है इमाम जाफर सादिक के शरिया में, 19-20 के फर्क के साथ। वहां पे तो बल्कि मुता भी है। तो ये नमाजों पर क्यों नहीं मुत्फिक होते? नमाजें तो सब में 5 ही हैं। नमाज पढ़ने के टाइमों में फर्क है, 5 नमाजों में फर्क नहीं है। आपने रफ़ा कभी हज यदैन में किया है? फ़र्क है। आपने कभी हज रफ़ा किया है? यदैन आपने कभी हज नहीं, किया है? नहीं किया। नहीं। हज करेंगे तो आप भी शियों की तरह नमाज पढ़ेंगे, जोहर और असर मिलके पढ़ेंगे जोहरैन के तौर पे, मगरिब और इशा मिला के पढ़ेंगे मगरिबैन के तौर पे। तो बेसिकली नमाजें 5 ही हैं, उनके टाइमों में थोड़ा सा इख्तलाफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या क्वेश्चन किया था आपने? रफ़ा यदैन रफा यदैन जो है वो नमाज को खत्म नहीं करता। वंस अगेन ये बीच की एक छोटी सी बात आ गई। रफा यदैन, अब वही बात है ना कि अंदर की छोटी छोटी बातों में फर्क है। नमाज 5 ही पढ़नी है। अब आपने रकू में जाने से पहले रफा यदैन करना है कि नहीं करना, सजदे में जाने से पहले रफा यदैन करना है कि नहीं करना, या डायरेक्ट चले जाना है। छोटी छोटी बातें के अंदर फर्क है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जिजिया लेना है, कितना लेना है, किससे कितना लेना है, इस पे फर्क है। जिजिया लेना है, इस पे फर्क नहीं है। अगलों को सरनगू करके रखना है, इस पे फर्क नहीं है। रंडी बनाना है स्लेव को, इस पे फर्क नहीं है। रंडी किस लेवल तक बनाना है उसके ऊपर फर्क है। कितने लोगों तक मुश्तरक रंडी हो सकती है उस पर फर्क है। क्या अपनी बहन को रंडी बना सकते हो कि नहीं बना सकते, उस पर फर्क है। इमाम शाफी कहते हैं हाँ अपनी बहन को भी बना सकते हो अगर वो नॉन मुस्लिम है तो। वो भी दिखा देता हूँ आपको। इमाम अबू हनीफा इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट देते हैं। इमाम शाफी कहते हैं कि अगर आपने जिना से किसी बच्चे को जन्म दिया है, बच्ची को जन्म दिया है, इमाम शाफी फरमाते हैं अगर आप एक हिंदू के साथ शादी कर लेते हैं बगैर इस्लामी शादी, यानी कि वो जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके शादी कर लेते हैं ना, इस्लामिक शादी नहीं करते, तो ये शादी नहीं हुई है। तो लिहाजा उस बीवी से जो बच्चा होएगा वो जिना का बच्चा कहलाएगा, और जिना के बच्चे के ऊपर हुर्मत नहीं है। लिहाजा अगर वो बेटा है तो उस बेटे की आगे से जब बेटी होगी जो कि आपकी पोती बनेगी, तो आप अपनी पोती के साथ शादी कर सकते हैं। और अगर उस बीवी से जो कि जिना की औलाद कहलाएगी उससे बेटी हुई है, तो आप उस बेटी के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई। हुर्मत एस्टैब्लिश होने के लिए नसब एस्टैब्लिश होना जरूरी है। नसब एस्टैब्लिश होगा तो हुर्मत एस्टैब्लिश होगी। चूंकि शादी इस्लामिक शरा कोर्ट में नहीं की, लिहाजा
नसब एस्टैब्लिश नहीं हुआ, और चूंकि नसब एस्टैब्लिश नहीं हुआ लिहाजा हुर्मत नहीं है, और अगर हुर्मत नहीं है तो अपनी ही बेटी के साथ शादी कर सकते हैं। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। इमाम अबू हनीफा इसके इख्तलाफ पर जाते हैं, वो कहते हैं नसब एस्टैब्लिश होने की जरूरत नहीं है आपका एस्टैब्लिश होने के लिए, लिहाजा इमाम अबू हनीफा के मुताबिक जिना से पैदा होने वाली औलाद के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स में छोटा छोटा फर्क है, और वो छोटे छोटे फर्क में आपके फिरके बन चुके हुए हैं। मुझे उन फिरकों से कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ हनफी आएगा, मैं उसके साथ उस टॉपिक पे बात कर लूंगा। मेरे साथ मालिकी आएगा, मैं मालिकी के टॉपिक से बात कर लूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं आपको जेनेरिक चीजें दिखा रहा हूं इस वक्त। बताइए, इस्लाम का जोन सा भी फिरका पकड़ेंगे उसमें यही है, गंद यही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो कहता है मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। कुरान में है इस चीज का मुकम्मल हुक्म करने के के बाद उसके बाद 36 धारा और जो आयतें आई थी वो अंब लेने के लिए आई थी। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल किया था फतेह मक्का के बाद, फतेह मक्का पे जब हजरत हजरत साहब जो है ना वो खुतबा दे रहे थे आखिरी, उसके बाद जो आयतें आई थी वो अंब लेने के लिए आई थी सूरह तौबा की। बाकी अगले 1.5 साल में दीन मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद की आयतें क्यों आई हैं? नहीं तो इन चार इमामों के खुतबातुल पास विदा कौन के सी? ऊपर, हज्जुल विदा के ऊपर खुतबे के अंदर मोहम्मद साहब ने कुरान की आयत दी थी ना, चैप्टर नंबर 5 की। उसके बाद की आयतें क्यों आई हैं? उसके बाद तबूक की आयतें क्यों आई हैं? उसके बाद जो बाकी आयतें वो अमल लेने की आई हैं अगर दीन पूरा हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है आपने। ये दीन मुकम्मल हो गया तो उसके बाद की कुरान की आयतें क्यों आई हैं? और यार जाओ यार, साइंस फॉलोवर जाना आप। पहले यहाँ तो इस्लाम को फॉलो कर लो या साइंस को कर लो, दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। प्लीज गो होम यार, डोंट वेस्ट माई टाइम, गो होम। घर जाइए आप, आपके लिए बेहतर है। तो घर पे ही बैठा हूँ। ओके, स्ट्रीम को छोड़ें और जाके एंजॉय करें, सोएं, अपनी बेगम के पास जाएं, वो भी इंतजार कर रही होंगी आपका। अंब का आपको पता नहीं है, यूट्यूब पे जाके सुने ना सर। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आप इस्लाम में क्यों है यार? मुझे एक बात बता दे, क्या क्या, क्या रह गया इस्लाम में यार? क्या आप इस्लाम में हैं? आप जैसा बुजुर्ग बंदा, क्या है इस्लाम के अंदर? मजबूरी। मजबूरी नहीं है। आप जैसे बुजुर्ग के लिए मजबूरी नहीं है। बच्चे आपके जवान हो चुके हैं, बच्चों की भी शादियां हो चुकी होंगी। इस्लाम छोड़ो, एंजॉय करो, गोली मारो इस जलील धर्म मजहब को। बल्कि अपने बच्चों को भी बताओ क्या 2 नंबरी हैं इसके अंदर, शायद वो भी इस कुतपुने से आजाद हो जाएं। बच्चों के पैसों पे पल रहे हो, बोलो यार, बच्चों के पैसों पे पल रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यह है तो कि फिर इल्म हासिल करता हूँ। आपकी बात बड़ी कन्विंसिंग होती है, आपको सुनता हूँ मैं रेगुलरली, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन बात यह है ना कि अब कुछ आप अपनी फैमिली में कुछ देखें ना, एकदम मजबूरियां भी तो होती है ना। अब सच वाला को देखिए, वो तो उन्होंने छोड़ दिया ना सच वाला ने सारे इस्लाम। तो सारे खानदान से वो अलहदा हो गए। अब हर नहीं आदमी तो वो तो तो लाइव बर्दाश्त नहीं यूट्यूब पे कर। आ रहे हैं ना, इसलिए लदा हो गए। आप यूट्यूब पे ना आए, आपको किसने कहा यूट्यूब पे आए और दुनिया को बताएं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? अपने घर वालों को तो बताएं ना, उनको तो घर वाले इस्लाम से गटरता से बाहर निकाले। बुजुर्ग है, आपकी बात सुनते हैं वो। नहीं, मेरी बात नहीं ना सुनते, यही मुसीबत है। फिर आपने कभी अपनी इज्जत ही नहीं रखी अपने घर में, इसका मतलब है। अब बस इज्जत तो अल्लाह ने दी हुई है काफी। दी होती तो वो सुनते हैं ना आपकी बात। बाहर क्या चीजें सामने आ रही हैं, और बिल्कुल थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो हमसे बातें छुपाई गई, इस्लाम की बातें छुपाई गई, वो सामने आ रही हैं, हकीकत सामने आ रही है। जैसे जैसे हकीकत सामने आती जाएगी, हालात चेंज होते जाएंगे। चलें, बड़ी बात। मेहरबानी। थैंक यू। ये भी बात सुनते हुए जाएं और फिर चले जाएं। ये देखें, अगर एक बांदी बाप और बेटे में मुश्तरक हो और इसके बच्चे पे दोनों ने मुआवजा किया हो, बाप का नुतफा करार दिया जाएगा और वह निसफ कीमत व निसफ अकरा बांदी का जामिन होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटा भी निसफ अकरा का जामिन होगा। बस अकरम में बदला हो जाए, और यही हुक्म दादा का है अगर बाप मर गया हो। अगर भाई या चचा अजनबी हो तो सबका हुक्म मसला है। अजनबियों में है कि अगर दादा और पोते में बांदी मुश्तरक हो, दोनों ने मान दावा किया हालांकि बाप जिंदा मौजूद है, दोनों से नसब साबित होगा अल्हम्दुलिल्लाह। दादा और पोता एक ही बच्ची चोर रहे हैं, दादा पोता लगे हुए हैं एक ही बच्ची के साथ। इस्लाम की खूबसूरती है जी। इस्लाम में औरतों को बड़ा राइट्स है और औरत की बड़ी इज्जत है।
दादा पोता एक ही बच्चे के साथ लगे हुए, बच्चा किसका इसके बर्बाद हो रही। ये भाई मुझे कह रहे हैं इस्लाम बड़ा अच्छा, दादा पोता एक ही के साथ लगे हुए जी। साजिद भाई, दादा और पोता को हिंदी जुबान में क्या कहते हैं यार? क्योंकि तो हम तो तुफैल साहब को दादा कहते हैं, तुफैल साहब तुफैल दादा कहते हैं, वो तो मेरे ख्याल में इज्जत के लिए बड़े बड़े। नहीं, वो वाला दादा अलग है। एक्चुअली महाराष्ट्र में दादा यानी बड़ा भाई होता है, लेकिन जनरली हम तो दादा ग्रैंडफादर को कहते हैं। हाँ, यहाँ और पे पोता ग्रैंडफादर की यानी बात हो रही है। कि पोता, हाँ तो जी, पोते ये को पोते ही कहते हैं ग्रैंडफादर ना? है। हाँ, पोते को पोता ही कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दादा और पोता एंजॉय कर रहे हैं एक ही बांदी के साथ। हद हो गई यार। मुझे इन बताओ, बातों का तो मुझे बताओ कि कभी हम एक तसव्वुर नहीं कर पर्टिकुलर, सकते। यार सबर कर यार, तू सबर नहीं कर सकता। तू मुसलमान कब है? चुप कर जा। एक जा यार, घर जाके सो जा, तेरा काम है सोने का, जा गो होम। अब इमेजिन करो कि द रियलिटी ऑफ इस्लाम इज दिस, जो आपकी शरह में लिखा हुआ है। जब इस्लाम ने मुझे मुझे बार बार ये चीज जहन में आती है। वो मैंने एक हिंदी फिल्म देखी थी जिसमें वो किले में मौजूद औरतों ने ना एक इज्तिमाई जोहर किया था। और मुझे वो बार बार वो फिल्म जब वो याद, मैं देखा, मैंने भी रिसेंटली देखा था, कोई 6-7 महीने पहले देखा था। और वो असल में बंदा जो है उसका ही एक गुरु था जिसको उसने पता नहीं कोई सजा दी थी और मुलक बदर किया था। तो गुरु जाके जो है ना वो मिल गया था मुसलमान बादशाह के साथ। पद्मावती नाम है मूवी का, थैंक यू सो पद्मावती। वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच याद कराने का। और उसने जो है ना उसको उसको रास्ता दिखाया कि किस तरीके से किला तोड़ना है। मैंने कहा यार, इंडिया में जब भी मुस्लिमों ने जीत हुई है ना, वो इसी तरीके से हुई है। अंदर के भेदी ने यार, ये आज तक ये लोग इकट्ठे नहीं हो सके। इतने आला लोग हैं, इतने आला लोग हैं ये लोग। दुनिया में इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर यार नासा के अंदर बैठे हुए, नासा के अंदर बैठे हुए। गूगल शूगल को तो छोड़ो यार, नासा में बैठे हुए ये लोग, ठीक है। और अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं ये लोग। लाइक दे आर मैन फाइनेस्ट पीपल व्हेन इट कम्स टू लविंग देयर कंट्री। वो मैंने लिख दिया उधर पीओ के पागल हो गए ये लोग, मेरी वीडियो का सत्यानाश कर दिया। लेकिन वो मुस्लिम ने कहा था मैं टाइटल चेंज नहीं करूंगा। मुस्लिम इधर लिखा मुस्लिम क्लेम्ड टू बी फ्रॉम पीओके। भाई मुस्लिम ने क्लेम किया है, इसीलिए तुम लोगों को देखना भी चाहिए कि कौन क्लेम कर रहा है। यू नीड टू रियलाइज, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो कहता है आजाद कश्मीर। किसको कहता है? जो उनके पास है उसको कहता है आजाद कश्मीर, ठीक है। वो आजाद कश्मीर है मुसलमानों के लिए। भाई यू नीड टू फाइट फॉर दिस, मेरे साथ नहीं। मैं तो वो दिखा रहा हूं जो लिखा हुआ है, जो लोग मान रहे हैं। तो मेरे साथ फाइट ना करो, उनके साथ फाइट करो। फिर चंद एक लोगों ने बड़े अजीब अजीब डायलॉग वहां पे लिखे थे, टेक्स्ट मैसेज। उससे मुझे एहसास हुआ कि नो मैटर मैं कितना कह दूं जय हिंद, इन लोगों के लिए मैं कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हूं। बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं और मुझे बड़ा एहसास हुआ इस बात का उस वीडियो के कमेंट्स देख के कि लोगों ने लिखा कि चूंकि ये पाकिस्तानी है इसलिए इसने पीओके लिखा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है। डूड, लाइक सीरियसली अरे उस यार, वीडियो के टाइटल की वजह से मुझे बहुत एहसास हुआ कि कितनी ज्यादा पाकिस्तान वैसे मुझे नहीं चाहता, और इंडिया अगर आ जाऊंगा तो शायद इस किस्म का कोई बंदा, जिस तरह पद्मावती फिल्म के अंदर दिखाया है, इस किस्म का कोई बंदा ही मुझे मरवा देगा मुसलमानों के साथ मिलके। सो इंडिया इज नॉट अ कंट्री फॉर मी। बहुत सारे लोग कहते हैं यार इंडिया आ जाओ, इंडिया की ले लो नेशनैलिटी, लेकिन इन चीजों को देख के मुझे एहसास होता है कि नहीं, I simply cannot do that. Yes, there are बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे वो भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरसरी लेवल पे देखते हैं। और जो मैं हिस्ट्री को देखता हूं उससे मुझे एहसास होता है कि आई विल नेवर बी एक्सेप्टेड एज एन इंडियन नो मैटर व्हाट आई डू। दिस इज द रियलिटी। और उसकी रियलिटी अगर किसी ने देखनी है तो मेरे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके देख ले, कमेंट्स लोगों के पढ़े हुए हैं और ये ऐसे ही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सो लेकिन बात ये है कि ये नहीं देखना कि क्या कौन रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मगर दिस इज द रियलिटी। ये कि रियलिटी है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि 2.2 करोड़ यानी कि 22 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहते हैं, 22 करोड़। और जो इंडिया के कश्मीर है वहां पे कश्मीरी आया हमारे पास लाइव चैनल पे, उसने बोला पीओके, और उसके बोलने को एंड में हमने दिखाया भी, साहिल भाई ने स्पेशली उस पॉइंट को पकड़ा और उसके मुंह से सॉरी करवाया, इकरार करवाया कि उसने गलत बोला।
तो वीडियो के अंदर ही उसका रिजेक्शन है। अगर कोई बंदा वीडियो देख ले एटलीस्ट, तो उसके अंदर उसकी बात का रिजेक्शन है, लेकिन उसी के अंदर लेकिन उस बात लाला का जी, रिजेक्शन है। इसमें पीओके तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ओ यानी कि जो आईओके, पाकिस्तान। क्या लिखा था मैंने? जी, आईओके लिखा था, आईओके लिखा था, सॉरी माय बैड, वर्ड में गलत अच्छा, यूज कर रहा हूँ। आईओके यानी इंडियन आईओके लिखा था। ऑक्यूपाई कश्मीर, यानी कि हाँ जो आईओ, क्योंकि उस हमारा बंदे ने कहा था हमारा ना, जब उससे बात हो रही थी ना कि तुम अच्छा। कहाँ से आए हो, तो उसने कहा था हम्म। मैं इंडियन ऑक्यूपाइड से आया हूँ, कश्मीर से, उसने बोला था। अच्छा। तो उसने बोला था, और मैंने उसी तरीके से टाइटल रखा हुआ है, मुस्लिम क्लेमिंग टू बी फ्रॉम आईओके, डिस्ट्रॉयड एडम सीकर इन टेररिज्म। पूरी वीडियो ही थी टेररिज्म के ऊपर, और उसने एंड में कहा था कि हमने लड़ाई करनी है इस्लामिकली, क्योंकि हमने इस्लाम को फैलाने की लड़ाई करनी है। और इतनी बेहतरीन डिस्कशन थी, लेकिन हर कोई जो है ना, दूसरा बंदा स्टिक था विद आईओके, दे वर स्टक विद आईओके। हम्म। आईओके क्यों है? अबे मैंने बोला है। अच्छा अच्छा, ये मेरे साथ भी हो चुका है, पता है। एक्चुअली अभी मेरी जो लास्ट स्ट्रीम थी, उसमें ऐसे एक मोमिन कॉलर से डिबेट होते होते जब वो हिंदू किताबों पर गया, तो मैंने कहा कि उन्हें छोड़ दो, वो आपके लिए ज़ईफ है, करप्टेड है। हिंदू किताबें, हिंदुओं की जो भी किताबें हैं मज़हब की, वो आपके लिए करप्टेड हैं, ज़ईफ है। तो कुछ बंदे चैट में लिख रहे हैं कि देखो, फैज़ू कह रहा है कि हिंदुओं की किताबें झूठी हैं। चलो वो तो फिर भी चलो, एक छोटी सी बात है सर, देखें यहाँ पे एक नहीं, लेकिन बहुत, लेकिन लेकिन सुनने के बाद भी अगर कोई गलत गलत अगर मीनिंग निकाल ले मेरी बातों का, तो गुस्सा तो आता है ना लाला जी। हाँ ऑब्वियसली आता है, लेकिन बार एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, और कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ लोग हैं ना, उनका दिमाग खुलना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लेने, उन्होंने देखना ही नहीं है। हम्म। यू डोंट जज द बुक बाय द कवर, ये एक बड़ी अंग्रेजी की एक स्टेटमेंट है, डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग बेशक। हैं जो कि सिर्फ कवर से जज करते हैं, और ये मुझे उस वीडियो के टाइटल से समझ आया, एंड आई रियलाइज दैट। दूसरा, उस वीडियो के टाइटल में जो मैंने मैप लगाया था, वो जो मैप में लगाया था, वो पता है कहाँ से लगाया था? आप लोगों को ये भी नहीं हम्म। पता, मैं ये भी दिखा देता हूँ कि वो मैप जो मैंने लगाया था, वो शिकागो में आपके मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी और उसके मुसलमान स्कॉलर्स की बनाई हुई वेबसाइट से लिया था मैंने। मुफ्ती यासिर नदीम अल अच्छा, वाजदी कौन है? स्कॉलर है। कौन है? नहीं, इंडियन है। इंडियन है, हाँ, बोर्न इंडियन। यासिर नदीम अल वाजदी एक इंडियन है। उसकी वेबसाइट से लिया हुआ इमेज था इंडिया का, जो कहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। उस इमेज के ऊपर आईओके नहीं है। लोगों को उस इमेज के ऊपर मसला, वो इमेज मैंने बनाया भाई। नहीं, आपने लगा लिया ना। इसलिए द आपको गुस्ताख करार कर दिया। एग्जैक्टली, हालांकि बना कौन रहा है? हमारे बोर्न इंडियन हिंदू एक्सपर्ट यासिर नदीम अल वाजदी। थैंक यू सो वेरी मच। ये देखें, आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, ये शिकागो जहाँ पे हमारे यासिर नदीम अल वाजदी हैं, ये उनकी वेबसाइट से लिया था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो ये इमेज आपको, गूगल पे जब सर्च करेंगे, तो फौरन से पहले ये इमेज आपको सेकंड रो के अंदर गूगल इमेजेस के अंदर नजर आएगा। ये साउंड विजन के नाम से इनकी वेबसाइट है। ये वाला इमेज लिया था मैंने, ये वहां पे मैंने लगाया हुआ है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। ये नहीं कहता कि ऑक्युपाइड कश्मीर, एडमिनिस्ट्रेटिव, कि उसकी कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन किस पे है। अगर हम इसके अंदर जाएं, तो ये आप देखें कि कहाँ पे है, किधर है यार इनका अबाउट, किधर है, ये किधर गया, मैंने कहाँ से देखा था इनका अबाउट, अबाउट अस। ये जनाब आपका शिकागो की है, ये देखें, शिकागो एलुनाई यूएसए। ये आपके मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के प्यारों की वेबसाइट है, ये देखें, जाके देख सकते हैं आप। भाई आपके अपने इंडियंस बनाते हैं ये, मुस्ले, इंडियन मुस्ले बनाते हैं ये, मैं नहीं बनाता हूं। मुझे देखो, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से जो बिल्ली है ना, वो नहीं रुक जाएगी। इस चीज को समझने की कोशिश करें।
कबूतर की तरह अगर आंखें बंद कर लोगे ना और इन चीजों को देखना छोड़ दोगे ना, तो जो बिल्ली अटैक करने आ रही है ना, तुम्हें खाने के लिए आ रही है, वो नहीं रुकेगी। सिर्फ आपकी आंखें बंद होंगी। मैं सिर्फ आप लोगों की आंखें खोल रहा हूं यहाँ पे। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपकी आंखें खोलूं, आपकी मर्जी है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं इंडिया में काम करना बंद कर दूंगा और मैं अपने इंग्लिश चैनल पे चला जाऊंगा। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपने इंग्लिश चैनल पे काम करूं। बहुत ईजी है, 2-2 घंटे की स्ट्रीम में सारा कुछ खत्म हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। दिस इज द रियलिटी। आप लोगों की आंखें खोलने के लिए आया हूं, और अगर आप लोग आंखें खोलना नहीं चाहते, कबूतर की तरह आंखें बंद रखना चाहते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है मुझे। यू वांट टू लाला क्लोज जी, योर आईज, बी लाइक अ कबूतर, ठीक है, ऑसम। मगर दिस इज द इमेज यहां से लिया गया, और ये आपके नदीम अलवाजिदी साहब का जो सेंटर है वहां के पास का है। मैंने यहां से लिया, मैंने तो नहीं बनाया, मैं इमेज बना ही नहीं सकता भाई। जो मैं बनाता हूँ, जो मैं थंबनेल्स भी बनाता हूँ, मैं कई दफा फैजू कहता हूँ मुझे अच्छा थंबनेल बना दे, और फटाफट जो थंबनेल बनाता हूँ मैं फटाफट बनाता हूँ, और वो मेरी इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटीज कुछ नहीं है। आई कैन नॉट मैनिपुलेट इमेज। मेरे में है ही नहीं इमेज कैपेबिलिटी, इमेज मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज। मैं नहीं बना सकता हूँ थंबनेल्स। मेरे थंबनेल्स इंतहाई बुरे होते हैं। मगर दैट्स द रियलिटी के हाउ आई हैव सीन द रिएक्शन, और मुझे दुख भी हुआ। हाँ, बहुत सारे लोगों ने वहां पे लोगों को बताया भी है, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बजाय इसके कि मैं कोई रिस्पॉन्ड करूं, दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू दीज पीपल। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। दे आर, वो मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत अरसे से बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं, और मैं उनको थैंक यू भी बोलता हूँ इस बात का कि उन्होंने मल्टीपल जगहों के ऊपर उनको रिस्पॉन्ड किया, उन गधों को जो इस तरह की बात कर रहे थे। एंड आई 100% थैंक देम। लेकिन इसका मतलब है कि वो परमावती में जिस तरीके से अंदर से ही गद्दारी हुई, वो गद्दारी अभी भी मौजूद है। सो एन आपको एक्स आपको पता है लाला जी, इंडिया के अंदर गद्दारों को जयचंद बोला जाता है। अगर पृथ्वीराज चौहान जो फर्स्ट अटैक हुआ था इंडिया पर अरबों के द्वारा, तो वो जो जयचंद था, उसने सारे राज बता दिए थे पृथ्वीराज चौहान के। तब जाके पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त मिली थी। तो आज भी एक कहावत बनी हुई है इंडिया के अंदर कि किसी और से खतरा नहीं है, हमें जयचंद से खतरा है। यानी कि जो हमारे अपने लोग जो गद्दार बन जाते हैं ना, बिना सोचे समझे अपनों के खिलाफ, उनको आज भी जयचंद कहते हैं इंडिया में। आप देखें, आपके चैट में भी बहुत से लोग जयचंद लिख रहे हैं ऐसे लोगों को। अब आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप इसके बारे में ना थोड़ा देखिएगा कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की क्या कहानी थी। अगर वो जयचंद ना होता तो शायद हम भी आज मैं भी गैर मुस्लिम होते। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। और इसी वजह से मैं उन तमाम अपने दोस्तों का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने वहां पे जाके कमेंट किए और उनको सीधा किया, बजाय इसके कि अगर मैं कर रहा हूँ वर्सेस वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं लाइव चैट के अंदर बैठा हुआ था जब मैंने प्रीमियर चलाया था, एंड आई वाज लाइक कि काफी मुझे अफसोस हुआ कि लोगों ने उस पॉइंट तक जाने ही नहीं दिया जहां पे उसने ये लफ्ज बोला था, और उस पॉइंट तक जाने लिया जहां पे हमने। और लाइव चैट भी अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि वो रिपीटेडली उसी चीज के ऊपर बार बार उसी चीज के ऊपर लोग बोलते जा रहे थे। बहरहाल हमारे साथ आ, हमारे यार अभी प्लीज नॉन मुस्लिम अभी ना जुड़े यार, अभी नहीं जुड़े, प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट प्लीज। एक्सप्रेसिव अब्दुल जी जुड़े हैं, इनको लेते हैं, और साथ में फहीम साहब जुड़े हैं। फहीम साहब वेलकम। जी एडम भाई, क्या हाल चाल? सर अब्दुल भाई बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया एडम भाई। और ये जो पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे थे, मैंने वो आपकी वो वीडियो को देखा था। मैंने उसमें कमेंट भी नहीं करा, मैं कमेंट करना चाहता था उस पे। मैं इस बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक पाकिस्तान बॉर्न है, पाकिस्तान आपका मुल्क है, ठीक है। आपने इस्लाम को छोड़ा है, पर आपने अपने वतन को नहीं छोड़ा है। नहीं सर, तो छोड़ अगर दिया। आप इंडिया, अगर मैं वतन को नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगा तो मुझे कत्ल कर देंगे। देर आर सेवन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मैं कदम रखूंगा सीधा फांसी चढ़ूंगा। सो नहीं पाकिस्तान नहीं, मेरा वतन है ही नहीं। मैं इस वक्त, अच्छा बाय द वे अब्दुल भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत पहले पाकिस्तान को छोड़ चुका हूँ, दिलो दिमाग से भी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं अच्छा अच्छा यूट्यूब पे अच्छा, आया था तो मैंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान को सामने रखूंगा तो मैं कभी भी
ये काम नहीं कर सकता जो मैं कर रहा था, ठीक है। मगर मगर बात यह है कि इस वक्त अभी ये वीडियो चलने से पहले तक आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मेरा एक वतन हो सकता है कि जैसे ही मैं इंडिया जाऊं मेरा वतन होएगा। लेकिन इस वीडियो चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस वक्त वतन लेस हूँ। वतन लेस समझते हैं, देशलेस। मैं एक जी ऐसा जी जी। हूँ, बंदा हूँ जिसके पास कोई वतन नहीं है। पाकिस्तान जा नहीं सकता, जाऊंगा मर जाऊंगा। इंडिया जा नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं कि इतने लोग जिन्होंने चैट किया उनमें से कौन सा बंदा है जो गद्दारी कर देगा। जो अभी जो लफ्ज बोल रहा था फैजू, क्या फैजू लफ्ज बोल रहा था दोबारा था? जयचंद। जयचंद। कौन सा जयतन चंद निकल आएगा और वो गेम खराब कर देगा। सो दिस इज द रियलिटी माय फ्रेंड, दिस इज द रियलिटी। हम ये जो हमारे इंडियन है ये कहते हैं कि हमने इंडिया का बाकी जो टूटा हुआ अंग है वो वापस लेना है। एंड मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, भाईजान यू आर गाइज आर नॉट रेडी येट। क्योंकि जब आप उस अंग को वापस जोड़ेंगे ना, तो उस अंग में जो नासूर लगा हुआ है, जो कैंसर लगा हुआ है ना, उसको सही करने के लिए अभी आप केपेबल नहीं है। यू आर नॉट रेडी कि आप वो जो अंग है, जो उसके अंदर कैंसर है, उसको लेके उसको सही भी कर सकें। लाइक यू आर नॉट रेडी येट। दिस इज द रियलिटी। लेट्स सी कि अगर मेरी जिंदगी में रेडी हो गया ये उस अंग को वापस लेके उसके नासूर को सही करने में, तो लेट्स सी वी विल आई विल चेंज माय स्टांस। लाला जी, यार एडम हम भाई। तो चाहते हैं, एक सेकेंड छोटा सा। जैसे अभी आपने कहा कि मैं वतन लेस हूँ, देखें ये जो लफ्ज़ है ना, ये सुनकर मुझे तो वैसे काफ़ी बुरा लगा है, क्योंकि हम चाहते हैं देखें कि आप अपने आप को हिंदुस्तानी माने या नहीं, मैं फिर मानता समझे। था। आपको पता है मैं मानता था, और मैं मानता था। मैंने जय हिंद क्यों बोलता हूँ, मानता हूँ तो बोलता था ना। लेकिन इस वीडियो के बाद डूड आई वाज सीरियसली हर्ट, आई वाज लिटरली सीरियसली हर्ट। और मैं इतनी जल्दी हर्ट नहीं होता, लेकिन वो आप उसकी लाइव चैट से आके देखें और आपको पता लगेगा। इसमें एडम भाई एक चलिए देखें पर्सपेक्टिव और देखें है। भाई एक छोटा सा तो रुक जाए यार। देखें हमें भी पता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, और ऐसे जयचंद हमारे आसपास भी हो सकते हैं, और ऑब्वियसली गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर जैसे लाला जी ने कहा ना, तो उनके ऊपर वो बीती है कि यार किसी इंसान को कितना बुरा लगेगा कि जब वो अपने आप को एक इंडियन माने, और कुछ इंडियन जो बिना सोचे समझे, ऐसे लोगों को मूर्ख भी बोलेंगे कि बिना सोचे समझे, बिना देखे परखे और कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। तो ऐसे लोग सच में जयचंद निकल जाते हैं अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ऐसे लोग जयचंद बन जाते हैं। तो ऐसे ना बनो यार। कोई अगर अपने आप को हिंदुस्तानी मानने लगे और आप उसके साथ ऐसी हरकतें करो तो कैसे चलेगा यार। वासुदेव कुटुंबकम ये है आपका, पूरी दुनिया को परिवार बनाना, ये ऐसे परिवार बनाओगे। हम जजीरा हिंद के लोग हैं, जजीरा हिंद के। अगर मैं एज ए बोर्न पाकिस्तानी होता और मुझे इस्लाम की और पाकिस्तान की रियलिटी पता चलती, तो भी मैं अपने आप को हिंदुस्तानी मानता, क्योंकि हम जजीरा हिंद से हैं। लेकिन अगर आप लोगों की हरकतें ऐसी होंगी, तो देखिए, जमीन के टुकड़े से वतन नहीं बनता, वतन बनता है वहां के लोगों से। और लोग ऐसे होंगे तो फिर वो वतन नहीं रहेगा। जी भाई कंटिन्यू। एडम भाई, मैं कुछ कहना चाहता था। पहली चीज तो ये है कि जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स रहते हैं, जो आपको फॉलोअर्स, जो आपको अपने आपका फॉलोअर्स कहते हैं, उनको टाइटल पे, भाई जैसे मैं गया वीडियो पे, मैंने टाइटल को बिल्कुल भी वेटेज दिया ही नहीं, बिकॉज आई न्यू कि ये जो आपने टाइटल दिया है, ये टाइटल जो है, ये इट इज नॉट लिटरली आप व्हाट यू आर सेइंग। मुझे मालूम था ये, मैंने टाइटल को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, कंटेंट को जो था वो इवन मैं कमेंट इसलिए कमेंट भी नहीं किया। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो हिंदूज है, सॉरी मैं थोड़ा एक कुछ हार्श हो जाऊं तो, अगर कोई हिंदू जो है अपना रिलीजन छोड़ देता है और एक्स हिंदू हो जाता है, तो क्या वो अपनी इंडिया से मोहब्बत करना छोड़ देगा? वो बिल्कुल करेगा हिंदुस्तान से मोहब्बत। तो अगर एडम भाई आईओ के लिखते भी हैं इन डेट के साथ, तो इज नॉट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान, उन्होंने इस्लाम छोड़ा है, स्टिल इज पाकिस्तानी। और उसके बाद भी एडम भाई जो हैं, उनका मतलब मैं कह रहा हूं कि इट इज हिज ग्रेटनेस कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हैं, एंड ही इज वर्किंग फॉर द इंडियन पीपुल। मेजोरिटी जो हिंदुस्तानियों की है उनके लिए काम कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग हिज वर्क। और उसके बाद उनको क्रिटिसाइज करा, दैट वाज रियली पेनफुल फॉर मी आल्सो एडम भाई। बहुत पेनफुल था वो मेरे लिए भी। चले, बहरहाल ऐसी बातों में से बात निकल गई।
बट एनी और जेट टेम्पलेशन कह रहे हैं पर यार ये भी तो हो सकता है कि मुसलमान थे। नहीं सर वो मुसलमान नहीं थे, ट्रस्ट मी। आई नो कि जिस वक्त एक 2 नंबर बंदा आता है जेट टेम्पलेशन और उसका कमेंट किया, अब इतना तो पता लग गया है, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स। हाँ थैंक यू। उसमें से एक बंदे ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने रिपोर्ट कर दिया वीडियो को और आई एम सॉरी मैंने वीडियो देखी नहीं, और ये भी कमेंट में है। तो मैंने देखने के बाद आई जस्ट वांट टू से सॉरी। तो जेट एम्पलेशन भाई ऐसा नहीं है, ये बात तो क्लियर है कि ऐसा नहीं है। लियो जी आते हैं, कहते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू ब्लैक शीप्स प्लीज डोंट फॉरगेट इंडियंस हु लव्स एंड सपोर्ट यू आल्सो लॉर्ड हैव Lord have blessed you with so much followers who loves you and support you. Please Adam, not fair, we love you. नहीं सर I understand, इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और स्ट्रीम कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि I got hurt, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया आने का जो मेरा प्लान था वो मजीद डिले इस वजह से हो गया है कि अभी तक हमारे पास बहुत सारे जयचंद बैठे हुए हैं, और बात यह है कि दुश्मन से लड़ाई कर सकता हूँ, अपनी सफों में खड़े हुए दुश्मन से नहीं, क्योंकि जो दुश्मन है ना बेशक उसका पता बेशक। है कि दुश्मन है। अपनी सफों में खड़ा हुआ जो दुश्मन है ना उसका पता नहीं लगता कि कौन सा दुश्मन है और कौन सा दोस्त है। सो दैट इज द रियलिटी। तो आई एम सॉरी आपको इस तरह का फील हुआ, तो आई एम हियर एंड आई विल बी हियर। जीजीआर जी कहती हैं आई कंसीडर यू एंड साहिल भाई एज माय ब्रदर्स। थैंक यू जीजीआर जी। लाइक तारिक फतेह भाई, यू आर ह्यूजली रिस्पेक्टेड एंड लव्ड, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो वेरी मच जीजीआर जी, आप हमेशा हमारे साथ सपोर्ट होती हैं। और बहुत सारे लोगों ने लाइव चैट भी मैं पढ़ रहा था साथ साथ, और बहुत सारे लोगों ने उस एक्शन के लिए सॉरी बोला है। भाई जिन लोगों ने सॉरी बोला भाई डोंट बी सॉरी, आप लोगों ने वो गलत नहीं किया, जिन लोगों ने किया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैं आप सबको कसूरवार नहीं ठहराता, मैं जर्नलाइज नहीं करता चीजों को, आप लोगों को पता है मेरा, आई नेवर जर्नलाइज थिंग्स। जिन जो लोग इसके हकदार हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलाइज नहीं करता और ना ही कभी जर्नलाइज करूंगा। दिस इज हाउ आई वर्क। बट एनी हाउ, बातों में से बात यहाँ तक आ गई थी एंड आई एम सॉरी। चलिए एडम भाई, मैं इजाजत चाहूंगा, और जाने के पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप हमसे दूर जाना चाहेंगे तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। थैंक यू थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। ठीक भाई, शुक्रिया। थैंक्स लॉट सर। हाँ, वैसे लाला जी ये बात तो देखें आपने गलत बोली ना कि मैं अपना इंग्लिश चैनल पे 2 घंटे की स्ट्रीम कर लूँगा यार वाकई 2 और घंटे में गेम खत्म हिंदी हो उर्दू जाती है में नहीं इंग्लिश चैनल करूँगा। पे इंग्लिश चैनल में लिटरली 2 घंटे की नहीं स्ट्रीम होती है, ये गेम खत्म हो जाती है। बहुत मजेदार काम है वहां पे, 2 घंटे की स्ट्रीम करो, टू द पॉइंट बोलो, बाय बाय टाटा, एक हिसाब से वो बड़ा जबरदस्त है। नहीं लेकिन यहाँ पर बात मज़े की नहीं है ना। यहाँ पर पूरा का पूरा मसला उम्मीद पर टिका हुआ है। जो चेंज आप लाना चाहते हो और जो चेंज हम देखना चाहते हैं। ट्रू दैट सर, बस कभी कभी आप दुख में कुछ भी बोल देते हैं, और ऑब्वियसली मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्वाइट फ्रैंकली, आई लिटरली जी। गॉट प्रीटी हर्ट फॉर दैट। एनी हाउ, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने से पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, हमारे भाइयों ने काफी सुपर चैट्स दिए हैं। ये मैं जरा अपनी स्क्रीन, बड़ी वाली स्क्रीन पे लाऊं इसको। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और आप मेरे कृष्णा जी हैं। अरे भाई इतना ना रिस्पेक्ट दो, बाद में फिर आपको बुरा लगेगा अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, सो प्लीज डोंट डू दैट। आई 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 एम थैंकफुल कि आप इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मगर थैंक यू सो वेरी मच। जेएसके जी कहते हैं एडम ब्रो यू आर नॉट होमलेस, इंडिया इज योर्स एंड योर एंसेस्टर होम। जेएसके साहब ट्रस्ट मी, मैं ऐसा ही समझता हूँ था, लेकिन अब मुझे डर भी लगता है इंडिया से। मैवरिक मिश्रा जी कहते हैं एरम वी अपोलोजाइज इफ इट हर्टेड यू, आल्सो तारिक फतेह वाज आल्सो डिफेम्ड बट engaged earned huge respect and loved all over, don't lose hope, thank you thank you thank you। आरिफ साहब ने 49, आरिफ साहब ये तो मुसलमान नाम है, आरिफ, यार ये मुसलमान नाम नहीं है फैजू? ये तो मुस्लिम नेम है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जुड़े हैं, एडम हाउ शुड आई टेक माय न्यू स्टेप टू क्रिश्चियनिटी? सर आपका न्यू स्टेप टू क्रिश्चियनिटी, जस्ट रीड द बाइबल, न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट करें फ्रॉम गॉस्पेल ऑफ लूक, और उसके बाद पढ़िएगा बाकी सारी गॉस्पेल। अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो फर्स्ट थिंग इज टू गो फॉर गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक से ऑनवर्ड सारा पढ़ें, क्रिश्चियनिटी आपको समझ आ जाएगी। ऋत्विक पात्रा,
Adam bhai, you are precious. You are an Indian. Thank you so very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. Appreciate it. SMG आते कहते हैं, Hi Adam, you are celebrity to me in more than those stupid audience. Sadly, they lack maturity. I wish I met you someday, but for now, safety is important. Thank you. Thank you, SMG. Appreciate it. And then we have ex-Muslim rights. Adam bhai, you were hurt. Yes, I was. That is reality. But you have to understand that many Muslims are using Hindu names. नहीं सर, वहाँ पे हिंदू नेम मुसलमान वाले नहीं थे. आप जाके खुद देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं. आप जाके उनके चैनल्स को देख सकते हैं. आप गो टू देयर चैनल कर सकते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, मैं अगर उस टाइप के 1-2-4 लोग होते, मुझे पता है, वो नहीं थे. Sahil, he is able to live freely with his face. We love you. Sahil was born in India, my friend. That's his privilege. साहिल की प्रिविलेज ये है कि वो इंडिया में बोर्न हुआ था, पाकिस्तान में नहीं. तो ये उसके पास एक प्रिविलेज है, माय फ्रेंड. उसके बाद हमारे पास सिंधु साहब आते हैं, कहते हैं हर रेवोल्यूशनरी हैज टू फेस दिस. स्टे कोर्स. थैंक यू सर. थैंक यू. देन वी हैव संदीप सिंह. अरे दिल पे मत लो आरम भाई, यू आर मोर हिंदुस्तानी देन एनीवन इन इंडिया. कोई हाथ नहीं लगा सकता. सर थैंक यू. थैंक यू सो मच. सौरभ जी कहते हैं वी आर वेलकम यू. नो, वी वेलकम यू. आर एडिशनल है इन इंडिया. एरम नाउ इंडिया इज कंटिन्यूइंग चेंज इन मोदी गवर्नमेंट. सर मैं यही कहता हूँ कि अगले 4 साल 5 साल अगर और मोदी जी को गवर्नमेंट मिल गई तो शायद थिंग्स विल बी डिफरेंट. तो यस, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी चेंज आया नहीं, अभी आना है. यू नीड मोर, आई थिंक मोर टाइम. देन ब्लैक पिंक जी कहते हैं एरम तू ना आ बट स्ट्रीम तो रहने दे. सर स्ट्रीम रह रही है सर. मैंने कब क्या मैं बंद कर रहा हूँ? अगर मैं बंद किया होता तो आज ना आता भाई. डोंट थिंक कि मैं बंद कर रहा हूँ. एरम यू आर सोल्जर दैट्स डोंट हैव एन ऑप्शन टू डू. गुड कमेंट. गुड कमेंट. फिनिक्स जी, एरम सर ऐसा मत बोलो, वी लव यू यार, मुझे बहुत बुरा लगा रहा है. जी सर मैंने यही बोला है कि आई थॉट उस वक्त मेरा दिल इतना खट्टा हुआ. यस, मैंने ये नहीं कहा मैं छोड़ रहा हूँ, वरना मैं आज क्यों बैठा होता यहाँ पे यार. कम ऑन. त्रिदिवेश बोरा जी, एरम भाई सीएम टू इंडिया. मुल्लास can't do anything to you. There you few Chechens definitely in every community. We will take care of them. You are an Indian for us. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. रीडिंग लीफ भाई, हम अपने जय चंदों से बहुत परेशान हैं. इनका इलाज आप ही बताओ. ट्रू इंडियंस लव यू एंड सपोर्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. यार जयचंद हमेशा से यहाँ पे हैं. द प्रॉब्लम इज दिस, मैंने इंडियन हिस्ट्री में जितने भी किलों की फतह देखी है वो इन जयचंदों के बगैर नहीं हुई. इंडिया में इतने महायोग्य मौजूद थे, योगास मौजूद थे, इतना महायोगास मौजूद थे कि कभी इंडिया की एक एरिया भी फतह ना होता अगर आपका जयचंद ना होता. सो हमेशा से यहाँ पे मौजूद थे. That's the problem. That is the problem. Big problem. फालतू की बात ना कर. इंडिया आ मेरे घर में रुक. देखे लाला जी, ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था 19 साल की उम्र में और उसने तख्ता पलट दिया था और वो मारधाड़ की थी, वो सिर्फ जय चंदों की वजह से. अपने अंदर ही गद्दार होते हैं. एग्जैक्टली. वरना मैं जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे नजर आता है कि यार एक इंच जो है ना इनके कब्जे में ना जाती अगर ये जयचंद ना होते. 1 इंच ना जाती इनके कब्जे में. वो सिंध देसा आया था. आपको पता होगा कि जब अकबर की हुकूमत थी हिंदुस्तान मतलब नॉर्थ इंडिया के ऊपर, तो वो जो राजस्थान का जो एरिया था मेवाड़ का, वो फतेह नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो था महाराणा प्रताप. तो उसने अपने ही एक वजीर को जो कि राजपूत था, तो राजपूत से लड़ने के लिए राजपूत को पहुंचाया और वो राजपूत गया भी अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए, जिसका नाम था मान सिंह. तो आप सोच लें कि हाँ, इनकी लड़ाई ये खुद लड़ रहे थे अपने लोगों से. ऐसे एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में भर भर के मिलेंगे. एग्जैक्टली. आला बराबर ये क्यों कहता है कि वो बेहतर चलवा. क्या है यार, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने यार, किसी को पढ़ा जा रहा है. अल्लाह बराबर ये क्यों कहता है कि वो बेहतर चाल वाला है. बेहतर चाल चलता है अल्लाह कहता है ना. अल्लाह चालें चलता है. मक्कार वाला. अल्लाह चालें चलता है.
दैट्स द होल प्रॉब्लम, अल्लाह इज चालबाज। माकरीन। एग्जैक्टली। लियो जी कहते हैं मे बी बिकॉज यू आर क्रिश्चियन दैट व्हाट आई थिंक बट आई माइट बी रॉन्ग, रिमेंबर आवर लॉर्ड इज विद यू। थैंक यू लियो जी, मगर इट वाज बिकॉज ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। कमेंट्स पढ़ें, आपको पता लगेगा। ओह लाल, ओहो 101 डॉलर की लाल मिर्ची आई है जी, थैंक यू लीसा जी। हेलो एडम, वी ऑल लव यू, यू आर एन इंडियन फर्स्ट, you are welcome anytime, you have enough followers to take care of you when you visit us। Thank you Lisa ji, and I understand जो आप कह रही हैं, and I fully understand what you are saying, but at the end of the day I feel now is not the right time still। Problem is Chechens abhi still there are many, let's see in the next few years how things move। मगर yes, and I respect you, you're an old follower, बहुत पुरानी follower हैं आप, और आप हमेशा हमारे साथ हैं, and I really really respect you। मगर I will have to say कि नहीं, अभी अभी वक्त नहीं है, अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। मैवरिक जी भाई, डोसा इड्ली क्या है यार ये? भाई भाई डोसा डोसा इडली इडली भेजूं, दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश हो इडली डोसा जाएगा, बहुत ये मशहूर है यहाँ साउथ का इंडियन फूड है। जी। अरे मैंने इडली आज तक नहीं डोसा खाया सांभर वड़ा। यार, वैसे ये चीजें खाने को दिल बड़ा करता है, लेकिन चले लेट्स सी। बड़ा वैसे तो टेस्टी आपको होता है वैसे। इंडिया की कौन सी आप बतला रहे थे लाला जी, आपको मीठा खाने का दिल कर रहा था ना? हाँ हल्दीराम, वो पहुंच गया था मेरे तक। हल्दीराम, हाँ पहुंच गया था। ओहो हल्दीराम की मिठाई मैंने खा ली थी, बड़े मजे से खाई थी बड़ी मजे से खाई थी। नेक्स्ट टाइम वो आ रही है ना, कब, दिवाली, तो दिवाली पे हाँ दोबारा जी। मंगवाऊंगा, दिवाली पे वो बनाते हैं। हम्म। भाई यू हैव टू स्टे इन प्लेस इन गोवा, गोवा वैसे ही मेरा फेवरेट है, गोवा इज माय फेवरेट। जॉन जी कहते हैं डोंट फॉरगेट kiss of death by Judas for money before Christ crucifixion। Absolutely, absolutely, absolutely। ये जुडस जो था वो भी एक क्या बोला था यार आप लोगों ने अभी? जयचंद वाला। जयचंद। जयचंद, जुडस भी इडली एक डोसा। जयचंद था, जुडस भी एक जयचंद था। यू आर बियॉन्ड सिली entanglement Adam, so don't worry about comment, never reveal your ID। thank you so very much sir जॉन भाई। कभी और इंडिया आए हमारे लाला जी तो फिर आपको गोवा घुमाते हैं। वो वहाँ पता नहीं, हमको समझ नहीं आता है वहाँ पे लोगों को पीठ पे धूप लेने की क्या इतनी जरूरत थी? बीच पे उल्टा लेट जाते हैं, पीठ पे धूप लेते रहते हैं, पता नहीं इसका सर वो क्या रीजन है। विटामिन डी बना रहे होते हैं।